साहेब की जय। बंदगी बंदगी सकल हंस को बंदगी साहेब। जगत नियंता सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, गुरु धरणी धर्मदास साहेब मंच पर विराजमान, अहमदाबाद गुजरात से पधारे हुए परम आदरणीय पूज्यपाद महंत श्री महावीर दास जी साहेब, पूज्यपाद महंत श्री माणिक दास जी साहेब, हमारे बिहार से पधारे हुए पूज्यपाद महंत श्री नारायण स्वामी जी, पूज्यपाद सहारनपुर साहेब सहस्त्ररूप साहेब जी, स्वामी श्री सच्चिदानंद साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय संत महंत साहेबों, आदरणीय संत समाज, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, बाल गोपालों, सदगुरु के नेमी प्रेमी हंस जनों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में माँ गंगा नदी के तट पर एक पूर्ण मास ये भजन सत्संग ज्ञान गंगा का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आज विशेष खुशी में साहिब की ये आनंद आरती यज्ञ हमारे गुरुदेव के परम शिष्य संत श्री समुद्रदास जी साहिब ने करवाया। खूब ही आनंद की बात है। ये गंगा नदी के तट पर इतना बड़ा सौभाग्य का अवसर तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे सुंदर घड़ी, ऐसे सुंदर जीवन का अवसर हमें प्राप्त होता है। और यही अवसर आज समुद्रदास साहिब के जीवन में प्राप्त हुआ। ये संत बहुत ही सरल है और खूब ही मेहनती संत हैं। हमारे पंचमहल क्षेत्र में ऐसे 200 महात्मा हैं जो हमारे गुरु ने सबको दीक्षा और शिक्षा देकर साहिब के मार्ग पर चलने की उनको आज्ञा प्रदान की। और सभी हर गांव-गांव में अपने आसपास के क्षेत्र में अनेकों भक्त जनों को जागृत करते हैं, उनको सत्य का रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे संतों ने ये जो परम अवसर को प्राप्त किया और ये साहिब की आनंद आरती विधि विधान को यहाँ करवाने का लाभ को प्राप्त किया। साहिब बीजक के अंदर कहते हैं कि अपने जीवन में जो दुर्मति है उसे हटा दो। दुर्मत केर दुआगिन मेटे, डोटई चाप चपेरे, काई कबीर सोई जन मेरे, जो घर की रार निबेरे। साहिब हम सबको ये समझा रहे हैं कि अपने जीवन में जो दुर्मति है उस दुर्मति को छोड़कर अपने जीवन में सुमति को प्राप्त कर लो। संत गुरुजनों का आशीर्वाद हम आपको जब प्राप्त होता है
तो हमारे जीवन में सुमति धीरे धीरे प्रवेश होने लगती है। हमारे जीवन में काम क्रोध ईर्षा द्वेष का धीरे धीरे उसका समापन होता है और साहिब का सद्ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सुमरण, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो भक्ति के अंग हैं हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश होने लगता है। तो साहिब कहते हैं कि दुर्मत केर दुहागिन मेटे डोटई चाप चपेरे। अपने जीवन के अंदर हम आप तो सभी सोचते हैं कि सभी सज्जन बन जाएं, सभी के हृदय में साहिब की ज्ञान धारा प्रवाहित होने लगे, और थोड़े देर के लिए होता भी है। जब तक हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे आपके सभी के जीवन में ऐसा होता है, बस अब तो केवल सत्संग ही हम लोग का आधार है, और सत्संग में जीव रत होने लगता है। बाहर की प्रक्रिया उसका धीरे धीरे समाप्त होता है, और जैसे वो अंदर उतरता है और अंदर उतरते उतरते जीव एक दिन अपने मुकाम को प्राप्त होता है। जीव अपने शिव को प्राप्त करता है, और शिव को प्राप्त करके साहिब कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरे जो घर की रार निबेरे। साहिब ने कहा वही बंदा मेरा है, वही हंस मेरा है, वही दास मेरा है जो अपने घर की झगड़ा को मिटाकर, अपने घर के अंदर रहे हुए क्लेश को मिटाकर अपने जीवन में सत्य को स्थापित कर दे, अपने जीवन में गुरु भक्ति और संस्कार को स्थापित कर दे। अन्यथा ये जीव अपने शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे के रमैने में साहिब कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। ये सभी के घर में झगड़ा बहुत विशेष होता है, लेकिन घर में तो कम होता है, लेकिन ये घर में ज़्यादा होता है। ये जो घर है, ये अपना खास जो घर है, इस घर में झगड़ा ज़्यादा होता है। किसी को ऐसा लगता है मुझे नीचे बैठने को मिला, किसी को लगता है मुझे ऊपर बैठने को मिला, कोई बोलते मुझे सत्संग करने को नहीं मिला, कोई बोलते मुझे ये नहीं मिला। ऐसे सभी जीव अपने मान अभिमान से दुरुस्त रहता है, लेकिन जब अपने अंदर साहिब की ज्ञान और भक्ति का खजाना जीव के अंदर अगर प्रवेश होता हो तो ये सब वस्तु समाप्त हो जाता। हमें नीचा और ऊंचा का जगह का प्रश्न ही नहीं रहता। जैसे साहिब ने कहा कि ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो बरबर पीवे, ऊंचा प्यासा जाए। जब कभी बारिश होता है, पानी का ढलान होता है, हमेशा पानी नीचे ही टिकता है। पहाड़ के ऊपर पानी कभी बैठा नहीं रहता है। बारिश होता है लेकिन वो ढल करके नीचे उसके जगह में आ जाता है। ऐसे हमारे आपके जीवन में साहिब कहते सरलता इतनी हो जाए कि हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटा देवे। हम सब एक हैं, हम सभी के अंदर साहिब विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। नीचे बैठने वाले में भी साहिब है और ऊपर बैठने वाले में भी साहिब है। फिर भेद क्या चीज का? ये तो एक व्यवस्था है कि ऊपर नीचे बैठा जाता है, बाकी उससे बैठने और नहीं बैठने से कोई फेर नहीं पड़ता। मैं तो नीचे बैठ जाऊं, आप लोग ऊपर बैठ जाओ, उससे क्या फेर पड़ता है मित्र। लेकिन साहिब ने जो संदेश दिया कि नीचा हो सो भर भर पीवे, ऊंचा प्यासा जाए, जो अपने जीवन में सत्य का संदेश को समझता है वो अपने जीवन में हमेशा हमेशा
के लिए भरा भरा ही रहता है। और जो इस सत्य को, संदेश को नहीं समझता है, साहिब के वचन को नहीं मानता है, उसके जीवन में कितना ही प्यास बुझा दे, उसकी कभी प्यास बुझ नहीं सकती। तो हमारे आप सबके जीवन के अंदर साहिब का ये संदेश, साहिब ने जो हमें अपने घर की झगड़ा को मिटाने के लिए, अपने घट के अंदर जो विषय की लहर है उसे मिटाने के लिए सत्संग में जाने को कहा। साहिब कहते हैं, विषय की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूंद चुवाई दीजे हो, गुरु पहिए लागू नाम ये जीव के अंदर ये अमृत बिंदु हमेशा ही उसके अंदर बन रहा।